जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच हम उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे बीजों का अंकुरण। मेरे देश के नौजवान, आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मेरे देश के प्यारे बच्चे, कल कुछ कारणवश क्लास बीच में ही रुक गया था, इसलिए क्लास आज लग रहा है, वरना आपका कल के लेक्चर में ही ये चैप्टर समाप्त हो जाता। थोड़ा सा बचा हुआ है, आइए आज आपको पढ़ा के ये चैप्टर समाप्त करते हैं। एक और जानकारी बाबू याद रखिएगा, आपका ये जो क्लास है सुबह 6 बजे आपको चैनल पे मिल जाएगा। 6 बजे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका पठन पाठन का कार्य अच्छे से हो सके। मेरे देश के नौजवान, जब सबसे पहले मेरे देश के अच्छे बच्चे मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, बीजों का अंकुरण। हेडिंग क्या होने वाला है बच्चा? हेडिंग होने वाला है बीजों का अंकुरण। बीजों, या ऐसे लिख, बीज का अंकुरण लिख लेते हैं। बीज का अंकुरण, बीज का अंकुरण। मार्कर सब रखते हैं, 1-2 मार्कर लेते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं बीज का अंकुरण क्या होता है। जैसे हमारे पास बच्चा है कोई बीज, ये है कोई बीज, हमारे पास कोई बीज है, ये कोई बीज है। अब ये बीज जो होगा, इस बीज में बच्चा अंकुरण कैसे होगा? ये क्या है? ये है बीज। अब इस बीज में बच्चा अंकुरण क्रिया कैसे होगी, इसको समझते हैं। ब्लैक मार्कर नहीं है क्या? ओहो, आइए अब इन बीज में अंकुरण कैसे होगा इसको समझते हैं बच्चा। देखिए, जो बीज होता है, बीज के अंदर बच्चा भ्रूण पाया जाता है। बीज के अंदर क्या पाया जाएगा? बीज के अंदर बच्चा भ्रूण पाया जाएगा। इसके अंदर क्या बना होगा बच्चा? ये है भ्रूण। और याद रखिए बच्चा, जो भ्रूण होता है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है। निष्क्रिय अवस्था का मतलब है बाबू, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, कोई किसी से मतलब नहीं है, चुपचाप ऐसे पड़ा रहेगा। उसको दुनियादारी से मतलब मेरे देश के नौजवान नहीं होगा। जब उसको दुनियादारी से मतलब नहीं होगा तो फिर उसको दुनियादारी में लाए कैसे? जब इसको किसी से मतलब नहीं हो तो फिर ये अखुआएगा कैसे? अंकुरण कैसे करेगा? तो इसको अंकुरण करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर किसी बीज को, ध्यान दीजिएगा, कोई जैसे बीज है, अगर किसी बीज को बच्चा 3 चीज मिल गया, अगर किसी बीज को 3 चीज मिल गया, अब कौन सा 3 चीज है आइए बताते हैं। अगर किसी बीज को 3 चीज मिल गया, 3 मतलब क्या? जैसे हल्का ताप, हल्की वायु और हल्की नमी। अगर किसी बीज को हल्का ताप, हल्की वायु, हल्की नमी, ये 3 चीज बच्चा मिल गया, तो बीज के अंदर जो भ्रूण होगा, बीज के अंदर जो भ्रूण होगा, वो बच्चा, बीज के अंदर जो भ्रूण होगा, ये निष्क्रिय से सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय बोले तो बच्चा एक्टिव हो जाएगा। सक्रिय का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। मतलब पहले निष्क्रिय अवस्था में था, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं था, लेकिन उस बीज को, जब बीज को हल्का ताप, हल्की वायु और नमी मिल जाएगी तो वो निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाएगा। और जो निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाएगा तो इसमें से एक नन्हा सा पौधा बच्चा बाहर निकल आएगा। एक नन्हा सा पौधा बाहर निकल आएगा। और यही पूरी क्रिया क्या कहलाती है? बीजों का अंकुरण। यानी बीज के अंकुरण में क्या याद रखेंगे? बीज के अंकुरण में याद रखेंगे, बीज में उपस्थित भ्रूण, बीज में उपस्थित भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है।
निष्क्रिय अवस्था में होता है। बीज में उपस्थित भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब इसे क्या मिलेगा बच्चा? जब इसे हल्की ताप, वायु तथा नमी मिलती है तो निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है। निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है। यानी बताया क्या जा रहा है मुन्ना? बताया क्या जा रहा है? कोई बीज होगा, बीज में उपस्थित भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब इसे हल्की ताप, वायु, नमी मिलती है तो ये जो निष्क्रिय भ्रूण होता है वो सक्रिय हो जाता है। और जब ये सक्रिय हो जाएगा, सक्रिय होने के बाद इसमें क्या होगा? एक छोटा सा नन्हा सा पौधा क्या होगा? बाहर निकल आएगा और इसमें से एक छोटा सा पौधा बाहर आ जाता है। इसे बीजों का अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बीजों का अंकुरण कहते हैं। याद रहेगा बच्चा? बोलिए, याद रहेगा? आइए एक बार पढ़ के सुना देते। बीज में उपस्थित भ्रूण निष्क्रिय अवस्था में होता है। जब इसे हल्की ताप, वायु तथा नमी मिलती है तो ये निष्क्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है और इसमें से एक छोटा सा पौधा बाहर आ जाता है। इसे बीजों का अंकुरण कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? इसे बच्चा बीजों का अंकुरण कहते हैं। अब जब बीज अंकुरित होगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये बीज अंकुरित होगा तो बच्चा किस प्रकार? जब बीज अंकुरित होगा तो बीज में से बच्चा, ध्यान दीजिएगा, बीज में से एक छोटा सा पौधा बाहर निकलेगा। एक छोटा सा पौधा बाहर निकलेगा। जब बीज अंकुरित होगा तो इसमें से एक छोटा सा पौधा ऊपर की ओर बाहर निकलेगा और नीचे की ओर भी ऐसे कुछ इस प्रकार से एक छोटा सा भाग नीचे की ओर जाएगा। ये जो ऊपर की ओर नन्हा सा पौधा निकल रहा है, ऊपर की ओर एक छोटा सा भाग जा रहा है, इसे बच्चा हम लोग परांकुर कहते हैं। परांकुर। और ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम लोग मूलांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा? इसे हम लोग मूलांकुर कहते हैं। यानी जब बीज अंकुरित होगा बच्चा तो ऊपर की तरफ जो भाग जाएगा उसे बच्चा परांकुर कहेंगे। नीचे की तरफ जो भाग आएगा इसे बच्चा मूलांकुर कहेंगे। और बच्चा ये जो होता है, ये जो भाग है, इसे बीज पत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चा? बीज पत्र। अगर एक बीज पत्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक बीज पत्री है तो उसमें दो पत्र नहीं, यक्के होगा। जैसे कोई बीज है वो एक बीज पत्री है तो जब इसमें अंकुरण होगा तो बच्चा ऐसे यक्के ठू निकलेगा, यक्के ठू ऊपर जाएगा, एक नीचे है जो बीज पत्र होगा यक्के ठू होगा। अब कहेंगे सर किसमें होता है? तो धान, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा।
द्विबीजपत्री एक किसका स्ट्रक्चर है बच्चा? द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री है तो चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, जिसे आगे चल के दाल बनता है ना बच्चा। तो बताया ये जा रहा है ये द्विबीजपत्री का स्ट्रक्चर है। जो ऊपर की तरफ निकलेगा उसे परांकुर कहेंगे, जो नीचे की तरफ निकलेगा मुन्ना उसे मूलांकुर कहेंगे। और यहां जो पत्र दिखाई दे रहा है पाती, पाती जो पाती दिखाई देगा बच्चा इसे बीज पत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीज पत्र बोलेंगे। अब यहां गजब की बात क्या है बच्चा, ये जो परांकुर होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे देश के नौजवान, ये जो परांकुर होता है, ये जो परांकुर होता है बच्चा आगे चलकर ये एक तने के रूप में परिवर्तित होता है, यानी तना का निर्माण करेगा आगे चलकर, यानी परांकुर आगे चलकर तने का निर्माण करेगा। और ये जो मूलांकुर होता है बच्चा, ये जो मूलांकुर होगा ये आगे चलकर बच्चा, ये आगे चलकर जड़ का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? आगे चलकर जड़ का निर्माण करेगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गया? जल्दी बोलिए, क्या बात यहां तक समझ में आ गया? आ गया बच्चा? यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। जल्दी कीजिए मेरे देश के अच्छे बच्चे। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब मेरे देश के अच्छे बच्चे हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक क्या होगा बच्चा? सुन लीजिएगा, लास्ट टॉपिक क्या होगा मेरे देश के मुन्ना? सुनिएगा मुस्कुराते हुए। लास्ट टॉपिक का हेडिंग कर लीजिए असंग जनन। हेडिंग क्या होगा बच्चा? असंग जनन। असंग जनन क्या होगा मुन्ना? इसको सुनिएगा। असंग जनन क्या होगा बच्चा? इसको सुनिएगा। असंग जनन क्या होता है? कभी कभी कुछ पौधों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, फिर भी कन्हा यहां लाइए, इधर आइए, फिर भी बच्चा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, फिर भी वो एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार के विभाजन को असंग जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को असंग जनन कहेंगे। कहेंगे मास्टर कैसे? देखो कुछ पौधा होता है, कुछ पौधा होगा, कुछ पौधों में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है, परंतु यह एक नए पौधे का निर्माण करते हैं, एक नए पादप का निर्माण करते हैं, यह एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के जनन को असंग जनन कहेंगे। कहेंगे ऐसा पौधा कौन सा है? तो बच्चा ऐसा पौधा है गन्ना। ऐसा पौधा कौन सा है? तो ऐसा पौधा है बच्चा गन्ना। कहेंगे गन्ना कैसे? तो बच्चा जो गन्ना होता है, जो बच्चा गन्ना होता है, गन्ने को टुकड़े में काट देते हैं और काट के खेत में लगाते, सरसरा के नया पौधा बना देता है। यानी ये किसके अंतर्गत आएगा बच्चा? असंग जनन के अंतर्गत आएगा। जल्दी बताइए किसके अंतर्गत आएगा बच्चा? 1 मिनट जल्दी बताइए क्या है भैया? हाँ, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? असंग जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? असंग जनन। गन्ना हो जाएगा, इसके साथ और क्या हो सकता है? आलू हो सकता है बच्चा। क्या हो सकता है? आलू। गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा, ठीक है, गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा, ये असंग जनन के अंतर्गत आते हैं। अब असंग जनन में याद रखिएगा, असंग जनन द्वारा
असंग जनन द्वारा जब क्या होता है, किसी पादप का निर्माण होता है, उस पादप से जो बीज बनता है, बीज कह रहे हैं, उस पादप से जो फल बनता है बच्चा, उसमें बीज नहीं पाया जाता, उसमें बीज बच्चा नहीं पाया जाता। यानी जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया, इसमें देखिए बीज नहीं होता है। यानी असंग जनन से तैयार पादपों में, असंग जनन से तैयार फल में बच्चा क्या होता है, बीज नहीं होता है। क्या होता है बच्चा, बीज नहीं पाया जाता है, इसमें बीज नहीं होता है। इस बात को ध्यान में बैठा लीजिए, इस बात को याद रखिएगा। कहेंगे मास्टर इतना खतरनाक चीज बताया कौन, तो बाबू वही अपने एक अच्छे से वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या है बच्चा, एक अच्छे से वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बच्चा विंकलर। क्या नाम है बच्चा, विंकलर। इन्होंने 1908 ईस्वी में इसके बारे में बताया था। क्या नाम है बच्चा, वैज्ञानिक का विंकलर नाम है। क्या इतना बात समझ में आ गया, असंग जनन समझ में आ गया? बोलिए मेरे देश के नौजवान, क्या असंग जनन समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो बच्चा आप मुस्कुराइए, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है। फिर मिलेंगे आपसे कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आप देखिए क्लास तो खत्म कल ही हो गया था, लेकिन बच्चा कुछ समस्या हो गया, इसी वजह से मेरे देश के अच्छे बच्चे आज का क्लास लेना पड़ा, वरना कल के क्लास में ही इसका निपटारा कर देते। हो गया था, कर देते क्या, कल के क्लास में इसका निपटारा हो गया था, लेकिन कुछ समस्या आ गया था बच्चा, जिसके लिए आज पढ़ाना पड़ा। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर बन गया। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। कल का क्लास होगा चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 मानव जनन। बेहतर चैप्टर कल है, कल शुरू होगा। फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद।